So this was the question. Add 1. इस क्वेश्चन में क्या हो रखा है, हमें टेस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट में हमें टेस्ट केसेस दे रखा है। उसके बाद में सपोज टेस्ट केसेस को हम टी से डिनोट करते हैं, देन वी हैव टी लाइंस नेक्स्ट। हर एक लाइन में दो इंटीजर्स है n, m। सो बेसिकली n 10 टू द पावर 9 तक है, m 2 into 10 टू द पावर 5 तक है। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें जो n दे रखा है उसमें हमें m ऑपरेशंस लगाने हैं। जैसे 5 है, 5 जो नंबर है इसमें हमें 6 ऑपरेशंस लगाना है। 999 है, इसके अंदर हमें एक ऑपरेशन लगाना है। 88 है, इसमें हमें 2 ऑपरेशंस लगाना है। और 12 है, इसके अंदर हमें 100 ऑपरेशंस लगाना है। अभी एक ऑपरेशन लगाने का मतलब क्या है, जैसे सपोज अगर मेरे पास नंबर है 1912, अगर मैंने इसके अंदर एक ऑपरेशन लगाया तो इस नंबर में जितने भी डिजिट्स है वो सब 1 से इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे 1 अगर इंक्रीज हो गया तो 2 बनेगा, 9 इंक्रीज होगा तो 10 बनेगा, 1 इंक्रीज होगा तो 2 बन जाएगा, और 2 इंक्रीज होगा तो 3 बन जाएगा। अभी सपोज अगर ये वाला नंबर भी इंक्रीज हो तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या बन जाना चाहिए, 21023 का 210। तो इनिशियल नंबर हमारे पास है 1912। इससे जो नंबर बनेगा वो क्या होना चाहिए, 1 का 2 बन गया, 9 का 10 बन गया, 1 का 2 बन गया एंड 2 का 3 बन गया। मतलब हर नंबर में +1 हो रहा है। अभी इस वाले नंबर पे भी अगर एक और ऑपरेशन लगाए तो क्या बनेगा, 3 2 1 3 4। तो मतलब बेसिकली अभी इसमें 4 नंबर्स है, बट एक ऑपरेशन लगाने के बाद में 5 नंबर्स हो गए। इस नंबर पे 2 ऑपरेशन लगाने के बाद भी टोटल नंबर्स जितने इसमें रहे, मतलब इसकी जो साइज है वो बेसिकली 5 है। तो हमें, हाँ, तो हमें चेक करना है कि फाइनली m ऑपरेशंस लगाने के बाद में उस नंबर की साइज क्या रहेगी। तो इसमें कॉमन सेंस यूज करते हैं। m जो है वो 2 into 10 to the power 5 तक है, और n जो है वो 10 to the power 9 तक है। तो सपोज मैं n को हर बार डिवाइड करते 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 चेक कर रही हूँ, तो 9 ऑपरेशंस यहाँ पे लग गए मैक्सिमम, और 9 into m into t। 9 into m into t मतलब बेसिकली 2 into 10 to the power 5 into 2 into 10 to the power 5। सो बेसिकली 10 to the power 10 के ऑर्डर का है। सो इट वोंट रन, ब्रूट फोर्स यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो कुछ और लॉजिकल सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम और लॉजिकल सोचने की बात आए तो किसी को एक छोटा सा आइडिया लग रहा है क्या, जैसे 1 के अंदर अगर मैं 8 तक जो भी ऑपरेशंस करूं तो हर बार 1 जो है वो हमेशा मैक्स टू मैक्स 9 तक बनाएगा अगर मैं 8 ऑपरेशंस उसमें करूं। तो बेसिकली उसकी लेंथ चेंज ही नहीं हो रही है, वो 1 की 1 ही रह रही है। जो नंबर 9 है उसके अंदर मैंने अगर एक भी ऑपरेशन किया तो वो 10 बन जाएगा और उसकी लेंथ +1 हो जाएगी। 1 के अंदर अगेन बैक बैक थिंग वही सेम। 2 के अंदर मैं 7 तक कितने भी ऑपरेशंस करूं उसकी लेंथ वही की वही रहेगी, बट जैसे ही मैंने 8th ऑपरेशन किया तो इसका भी चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली इसके अंदर कुछ डीपी से रिलेटेड समझ पा रहे हो तुम लोग। डीपी से रिलेटेड कैसे समझना है वो अब उस लॉजिक पे आते हैं। अच्छा, ऐसे इमेजिन करते हैं जो नंबर 9 है उसके अंदर मैंने पहला ऑपरेशन किया तो ये बन गया 10। अब क्या होगा, अब सपोज मैंने 9 ऑपरेशन और किए इस नंबर पे, तो ये क्या बन गया, 109। तो बेसिकली तुम लोग देख रहे हो कैसे क्या चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, 3 डिजिट्स। और वो 3 डिजिट्स पता है कैसे निकालते हैं, वो 3 डिजिट्स निकालते हैं हम लोग डीपी की हेल्प से। अब डीपी कैसे यूज करनी है उस पर आते हैं। तुम लोग अगर m देखोगे तो m 2 into 10 to the power 5 तक का है। तो बेसिकली n का डीपी से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये तो डीपी में फिट ही नहीं होगा। ये पता चल रहा है हमें इसमें डीपी यूज करनी है। अब कैसे यूज करनी है वो बताते हैं। कंस्ट्रेंट्स देखते हैं, कंस्ट्रेंट्स में ये डीपी में फिट हो रहा है तो बेसिकली डीपी जानी चाहिए m तक हमारी। और अगर हमारे पास सपोज सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट के अंदर डीपी ऑफ आई डिनोट करता है कि आई नंबर आई बनाने के लिए हम हम लोगों ने जो ऑपरेशंस यूज किए हैं उसके बाद में लाइक उसकी लेंथ क्या है। सो जैसे डीपी ऑफ 0 है, डीपी ऑफ 0 क्या है, 0 बनाने
के लिए जीरो की मतलब उसकी लेंथ, तो जीरो की लेंथ 1 है, 1 की लेंथ 1 है, 2 की लेंथ 1 है, 3 की लेंथ 1 है, ऐसे 9 तक जो भी नंबर्स होंगे उनकी लेंथ क्या होने वाली है 1। तो उसको हमने फिक्स कर दिया है। बट जैसे ही हम नंबर 10 पे जाते हैं, हमें पता है 10 की जो लेंथ है वो 2 है। अभी वो लेंथ 2 बनी कैसी है? जब हम लोगों ने 9th वाले नंबर में पहला ऑपरेशन ऐड किया है, मतलब डीपी ऑफ आई माइनस 9 प्लस डीपी ऑफ आई माइनस 10 मॉड्यूलो। यहां तक में किसी को कोई डाउट है या डीपी की स्टेट्स क्लियर है सबको? ओके, तो बेसिकली हमने डीपी कैलकुलेट कर लिया है, और टू बी ऑन अ सेफर साइड ये 2 × 10⁵ तक है। मैंने 2 × 10⁵ प्लस 11 तक के लिए कैलकुलेट कर लिया है, ताकि ठीक है, टू बी ऑन द सेफर साइड। अब करते हैं। अच्छा, इसमें ना एक प्रॉब्लम हो सकती है। हम लोग जब आंसर सबमिट करेंगे, कुछ लोग ऐसा समझ सकते हैं कि फालतू हर बार ऐसे क्यों करें, वाइल एन एन मॉड्यूलो 10 और एन डिवाइडेड बाय 10। तुम लोगों को एक चीज पता है, अगर हमारे पास एक नंबर है, लेट्स से ये कोई भी एक रैंडम नंबर है, इसको मैं एक तो नंबर के फॉर्म में स्टोर कर सकती हूँ एलएल के फॉर्म में, और दूसरा स्ट्रिंग के फॉर्म में। अगर मैं नंबर के फॉर्म में इसको स्टोर करूंगी और मेरे को इसका हर एक नंबर एक्सेस करना है, जैसे 2 एक्सेस करना है, 7 एक्सेस करना है, 0 एक्सेस करना है, मतलब इसके सारे नंबर एक्सेस करना है, तो बेसिकली मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, n%/10 और n=n/10 जब तक n इज ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे को दूसरा तरीका क्या यूज करने का, मैं स्ट्रिंग ले लेती हूँ, स्ट्रिंग का इनपुट ले लेती हूँ और हर नंबर को SI-0 से डिनोट कर पाऊंगी। ये भी एक तरीका है, बट द थिंग इज इसके अंदर TLE आएगा। लाइक एक ये कोड है, इसके अंदर स्ट्रिंग ले रखी है मैंने, और स्ट्रिंग के हर को मतलब ऐसे ले रखा है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग का जो हर लेटर है उसको मैंने नंबर में कन्वर्ट किया है। सो बेसिकली इससे TLE आएगा। बट अगर तुम लोग, और सेम कोड है, लाइक लिटरली सेम कोड है, और अगर तुम लोग यहाँ पे नंबर लेते हो और उसको n%10 कर दो और n/10 कर दो तो वो पास करेगा, वरना नहीं करेगा। सो बेसिकली तुम्हें नंबर लेना है हर नंबर को एक्सेस करने के लिए, और तुम्हें हर नंबर के लिए सेपरेटली देखना है कि उस पे उतने ऑपरेशंस लगाने के बाद वो उस नंबर की लेंथ कितनी बढ़ रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हर नंबर को एक्सेस करने के लिए n%/10 और डीपी ऑफ m प्लस n%/10 कैलकुलेट करेंगे। दैट्स इट। और हर बार नंबर को डिवाइड करते रहेंगे ताकि हर नंबर एक्सेस जाए, लास्ट में आंसर प्रिंट कर देंगे। सो दिस इज द मोटिव, और ये बहुत इजीली हो जाएगा हमारा O ऑफ t इंटू log 10/n। सो बेसिकली 9t में हो जाएगा ये कॉम्प्लेक्सिटी, तो एक्सेप्ट हो जाएगा। कोड भी शेयर कर देती हूँ इसका। सॉरी, एक बार रन करके भी दिखा देती हूँ। कैन यू डू इट इन रिकर्जन? हाँ, रिकर्जन में कर सकता है। रिकर्जन में करने पे भी स्टोर मेमोराइजेशन तो हमें यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना उसमें भी TLE आएगा, तो मेमोराइजेशन यूज करने के लिए भी हमें DP यूज करना पड़ेगा। हाँ, रिकर्जन में भी कर सकते हैं, बट रिकर्जन यूज करने में भी हमें मेमोराइजेशन यूज करना पड़ेगा, वरना TLE उसमें भी आएगा। और मेमोराइजेशन जब भी यूज करते हैं तो बेसिकली आइटरेटिव DP बेटर रहती है रादर देन रिकर्सिव DP। हाँ, रिकर्सिव प्लस मेमोराइजेशन। सो मेमोराइजेशन उसमें भी DP ऑफ ये लेके करना पड़ेगा। स्ट्रिंग से TLE क्यों? हाँ, ये मेरे साथ आज पहली बार हुआ है कि स्ट्रिंग लेके करेंगे तो TLE आया है। स्ट्रिंग से TLE आता है। सो रादर टेक नंबर ओनली, और नंबर को हर बार डिवाइड करते रहो 10 से, ताकि हर जो नंबर का डिजिट है वो एक्सेस कर पाओ। अच्छा, स्ट्रिंग से किया है, एक्सेप्ट हो गया क्या वो? जैसे मेरा स्ट्रिंग का ही कोड है ये वाला, ये नहीं हुआ, सेम कोड है। अच्छा, रिकर्जन प्लस मेमो, ये वाला जो कोड है ये स्ट्रिंग का ही है। स्ट्रिंग ली है और उसे डिजिट में कन्वर्ट किया है। अच्छा,
ठीक है। हाँ, स्ट्रिंग से भी हो जाता है, स्ट्रिंग प्लस मेमोराइजेशन। सो बेसिकली तो इसमें ये पता चल रहा है रिकर्जन विथ मेमो टेक्स लेस टाइम देन दिस वन, DP1, आइटरेटिव DP। क्योंकि स्ट्रिंग वाला आइटरेटिव DP के साथ नहीं चला, पर स्ट्रिंग वाला रिकर्सिव फंक्शन के साथ चल गया, तो इसका मतलब रिकर्सिव फंक्शन इज बेटर देन आइटरेटिव DP, तो ये भी यूज कर सकते हो। हाँ, और इसमें एक और बात, ये एम्परसेंड लगाना मत भूलना, वरना वरना भी TL आता है। मैं हर नंबर का के ऑपरेशन के बाद स्टोर किया हूँ। हाँ हाँ, सही है। ओ, आपने 2D DP बनाई है? 2 मिनट। अच्छा ठीक है, समझ गए। हर नंबर को कितने ऑपरेशंस के बाद क्या बनेगा ऐसे। हाँ मतलब इस वाले अप्रोच में क्या है। हर नंबर क्या है ना, डी मान लिया मैंने, हाँ उसका हाँ के ऑपरेशन के बाद कितना डिजिट आएगा ना, वो एग्जैक्टली स्टोर करके आएगा। हाँ, एक्चुअली ये वाला तरीका भी अच्छा है, ये समझने में भी बेटर है बेसिकली। इसके अंदर हम लोग क्या बना रहे हैं, 2D DP बना रहे हैं। सो बेसिकली ये स्टोर कर रहा है कि हर नंबर के बाद वैसे सेम साइज ही है, और नहीं सेम साइज नहीं है, डिफरेंट है। 10 का पावर 5 इंटू लाइक 10, 10 का पावर 10 की 6। पावर 6 अप्रोक्स। तो हाँ, हर तो थोड़ा क्योंकि साइज का है, बट ठीक है, चल जाएगा ये भी। तो क्योंकि इसके एक अंदर हम लोग डिजिट है क्या ना। कर रहे हैं। हाँ यस। हेलो। यस, इसमें क्या कर रहे हैं ना कि हर जो डिजिट है ना वो कांस्टेंट जैसे बिहेव कर रहा है, 1 2 3 4। हर का एक डिजिट जो है नंबर, जैसे 1 2 1 3 है, तो 1 2 1 3 है, तो 1 के बाद तो 2 बन रहा, 2 के बाद 3 बन रहा, एम ऑपरेशन ईच डिजिट का। तो के ऑपरेशन के बाद हर डिजिट कितना लेंथ देगा ना, वो स्टोर होगा TPI। हेलो तो हेलो, आ रही हाँ है बस। हाँ हाँ, एकदम आ रही है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसके अंदर हर नंबर 0 से 9 तक का है। तो बेसिकली हम लोग स्टोर कर रहे हैं कि हर जो नंबर है उसके अंदर जैसे DP(i)j है, उसकी स्टेट्स इस तरीके से है। DP(i), DP(i)j, जहाँ पे DP(i)j डिनोट्स फॉर ith number, it tells length after j operations on ith number. So basically ये स्टेट है इसमें DP की। गाइस क्लियर है या इसमें किसी को डाउट है, दोनों ही ऑफ द टी। हाँ, शेयर कर देती हूँ, वो वाला कोड भी शेयर कर देती हूँ, बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉपी, सबमिशन देख लेना। हाँ, ये TLE वाला है। तो ये पता है ये कोड को और क्या कर सकते थे, लाइक और अगर ठीक करना है तो एक तो मेमोराइजेशन प्लस रिकर्जन यूज कर लो, और यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह नंबर यूज कर लो, तो वो और कम टाइम लिमिट में होने की कोशिश करेगा ऐसा। और बाकी मतलब हाँ, अगर स्ट्रिंग यूज करना है तो ये वाला यूज करना, और अगर स्ट्रिंग यूज नहीं करना, नॉर्मली यूज करना है एन से, तो फिर ये वाला कोड देख लेना, 1 DP। किसी को कोई डाउट है गाइस? ओके, सीम्स लाइक नो डाउट। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कल डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अगर फिर भी कोई डाउट आए तो DCD में पूछ लेना, वहां पे मैं क्लियर कर दूंगी। और कोई और भी डाउट हो तो सीनियर के DCD पे लिख देना,
तब तक के लिए थैंक यू एंड यूट्यूब वीडियो भी देख लेना। चलो बाय बाय।